ये जो देख रहे हैं आप, ये लेंसकार्ट का तो नहीं है, खैर ना ही मैंने कभी उनके प्रोडक्ट खरीदे और ना ही वो मुझे पसंद शुरू से। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है लेंसकार्ट के साथ कि जैसे ही उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, काफी लोग गए, काफी लोग जाने के बाद अब जो उनकी मार्केटिंग थी बिल्कुल नीचे हो गई। अब उनको किसी न किसी तरीके से मैदान में उतरना था, मार्केट में आना था, बट उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो धर्म है, हमारा जो धर्म है, उसको बीच में लेके आए। और उसके पीछे रीजन क्या था, चलो सुनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाऊंगी और आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूंगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। पीयूष बंसल जी ने जो कंपनी की पॉलिसी बनाई थी कि हिंदू धर्म के बिलीफ को ही खत्म करा दो, मतलब बिल्कुल हटा दो, पॉलिसी में तो था ये चीज। मैंने सोचा एक बिजनेसमैन ऐसा काम तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको तो बिजनेस प्रॉफिट से मतलब है, और खुद बंसल साहब है, बंसल साहब। फिर मैंने थोड़ा और डीप रिसर्च करने की कोशिश करी और मैंने देखा कि यार इनके इन्वेस्टर्स कौन कौन है। जब इनके इन्वेस्टर्स का पता किया तो इनके इन्वेस्टर्स, आप गूगल पे लिखोगे कि लेंसकार्ट के इन्वेस्टर कौन कौन है, तो उसमें बहुत बड़ा नाम आता है ADIA, आबू धाबी गवर्नमेंट फंड। 10 से 12% का स्टेक है। अब आप जिससे फंड लोगे वो उनकी पॉलिसी लागू क्यों नहीं करेंगे। मैंने एक राघव चड्डा जी पे भी एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, कि बताया था कि बिजनेसमैन जो फंड करता है, जो पैसे आपको देगा, वो अपनी पॉलिसी लागू कैसे नहीं करवाएगा। इंडिया में क्या इन्वेस्टर कम पड़ गए? जो आपके ADIA आबू धाबी गवर्नमेंट फंड का इन्वेस्टर है आपके पास, सॉफ्ट बैंक, उसमें भी ADIA का ही सबसे ज्यादा फंड है, अजीम प्रेम जी इन्वेस्टमेंट। आप ये फंड जो ले रहे हो, आपको पता है जितना भी फंड्स आप ये यूटिलाइज कर रहे हो यहाँ पे, वो इंडिया की जनता के पास आ रहा है। और उसकी जो पॉलिसीज आप जो बनी, जो आपने नतीजा देख लिया, उसके बाद जो इंडिया के जो लोग सामान जो खरीदते हैं, जो प्रॉफिट बनता है, जितना भी प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? 10 से 12% पता है ना आपको। आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदो तो किसी कंपनी के बारे में देखो, तो उसका इन्वेस्टमेंट चेक करो कि उसका फंडिंग सोर्स क्या है, उसके बाद पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तब जाके आपको रियलाइज होगा कि जो पूरा खेल रचा जा रहा है ना, ये जो फंड इन्फ्यूज करता है ना, वो खेल रचता है सारा। अभी आप कमेंट करके बताओ कि और कौन कौन सी कंपनी के बारे में आप जानते हो ऐसा, जिनका फंड अदर सोर्सेज से आ रहा है। मैं भी एक कंपनी चला रहा हूँ, हाथ में क्या पहनता हूँ वो सबको बोल रखा है कि सब लोग पहने, सब कुछ करें, सबके लिए सब कुछ अलाउड है। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि आपका ड्रेस का प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई इन्वेस्टमेंट लेना है ना, तो सही लोगों से लेना है। आपको लगता है कि आपकी $1 बिलियन की कंपनी बन जाएगी, आप बहुत अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, वो जो फंड्स आ रहे हैं ना, थोड़ा सी सोचो दिमाग से, वो जो फंड्स आ रहे हैं, वो जिसने आपको फंड दिया, आपकी कंपनी का चश्मा ही तो बनाती है, वो फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है सर? थोड़े सी इंडियन एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ेगा कि किससे फंड ले रहे हो आप। आपको लगता है कि आपको चुटकी में फंड मिल जाता है और काम हो जाता है? थोड़ा सी सोचो, कमेंट करो, आपको बताओ, आपको पता है क्या कौन कौन सी कंपनी के बारे में आप जानते हो कि इसका फंड ये है, उस कंपनी का फंड यहाँ से आता है। सूर्य बेच के मोमबत्ती का सौदा नहीं किया करते। डू नॉट सेल द सन टू बाय द कैंडल्स माय फ्रेंड। पता है आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग पूरा मार्केट कैप्चर करने निकले थे, और पूरा मार्केट कैप्चर करने के लालच में ना, जो आपका मेजर कंज्यूमर बेस है, आपने उन्हें नाराज कर दिया। और पता है अजीब बात क्या है? आप लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतनी बड़ी बिजनेस वुमन है, उसके बाद भी आप लोगों ने ये सोचा भी नहीं। खैर, ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, ये सब माइनस क्या है कि इनका कितना डाउन जा रहा है, ये कितने डूबे हुए हैं। अब इनको अपना प्रॉफिट देखना था, क्यों? क्योंकि जो मेन फंड आ रहा है पीछे से, जो पीछे से पैसा आ रहा है, वो आ रहा है मुस्लिम का, अदर कंट्री का। और वो इंडिया में जो हम लोग इनको खरीद रहे हैं और खरीद के जो हम अपना पैसा दे रहे हैं, वो जा रहा है बाहर, इंडिया में नहीं है वो पैसा, वो पैसा जा रहा है बाहर। ये ना एक की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। अभी एक और निकल कर आई हैं मैडम जी, उनसे भी मैं आपको मिलवाती हूँ, तो उनकी भी वीडियो देख लीजिए। संस्कारी संस्कारी, आय हाय हाय। नमिता थापर ने एक फॉरएवर मोडेस्ट नाम के ब्रांड में इन्वेस्ट किया था, जो हिजाब बनाता है। इसकी फाउंडर वही सना शेख है, जिस पर 2021 में फोर्सफुली कन्वर्जन कराने के आरोप लगे थे। महाराष्ट्र के रहने वाले दीपक का कहना है कि वो सना से कॉलेज टाइम में मिले थे, उसके बाद वो सना से शादी करना चाहते थे, लेकिन सना का कहना था कि पहले इस्लाम कबूल करो। इसके बाद वो मना करता है, तो सना उसे अपने घर बुलाती है, उसे पीटा जाता है, फोर्सफुली उससे कुरान पढ़ाया जाता है, उसे जाकिर नायक की वीडियो दिखाई जाती है, उसके मुंह पे यूरिनेट किया जाता है, उसका नाम बदलने की कोशिश की जाती है, और सना की माँ उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका जबरदस्ती खतना करा देती है। दीपक 2022 में सना और उसकी फैमिली पर FIR फाइल करता है, लेकिन उसके बाद सना और उसकी फैमिली को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, और 2023 में सना शेख शार्क टैंक पर आती है, और तभी नमिता थापर उनके ब्रांड फॉरएवर मोडेस्ट में इन्वेस्ट करती है। सोच रहे हैं कितना भयंकर गेम चल रहा है सबके पीछे,
और सिर्फ किसको बदनाम करने के लिए? सनातन धर्म को नीचा पहुंचाने के लिए। अभी इन्होंने जो लेंसकार्ट वालों ने जो पॉलिसी चालू करी थी फरवरी में, उन्होंने क्या बोला था कि माथे पर तिलक नहीं लगा सकते, हाथों में कलावा नहीं बांध सकते और बिंदी नहीं लगा सकते। अब सोच रहे हैं कि जो इनके पीछे जो बैठे हुए हैं वो लोग ये काम नहीं करते हैं तो वो इंडिया में भी नहीं होने देंगे। और उनको पता नहीं है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो है हिंदू की, क्योंकि उसमें जैनी भी आते हैं और ओबीसी वाले भी आते हैं, पंडित भी, राजपूत, ब्राह्मण, सब मतलब सब कुछ सारी कास्ट आती हैं और सभी लोग कलावा बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और बिंदी लगा। पर इनको ये नहीं पता था कि इनको ऊपर पहुंचाने के चक्कर में ये खुद नीचे चले जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो मुद्दा होता है ना, ये कलावा नहीं बांधना और ये तिलक नहीं लगाना, बिंदी ना लगाना, इसके पीछे बहुत बवाल हो। क्यों? क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम वाला सीन हो जाता क्रिएट। बट अगर इनको ये चीज लागू करनी थी तो अरब कंट्री में जो आपकी दुकानें चलती हैं आप वहां चालू कर सकते थे ये चीज, वहां आपको कोई कुछ नहीं बोलता। बट भारत एक ऐसा देश है जहां पर ये चीजें लागू करना एक बंटवारा करने के समान है कि आप बंटवारा कर रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग आ सकते हैं, यहाँ पर ये लोग आ सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने जा जाकर वीडियोस भी बनाई कि भाई लेंसकार्ट में ऐसा कुछ है, तो फिर बंसल ने आकर, जो लेंसकार्ट का ऑनर है, उसने आकर सॉरी भी बोला कि ये बिल्कुल भी लागू नहीं है, ये हमने रद्द कर दिया है। मतलब आपने पहले चालू किया था, कहने का मतलब ये है कि तो आपने पहले चालू किया होगा तभी वो अभी जाकर खत्म है। ऐसी और वीडियोस है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देश की मशहूर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एमक्योर लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने नमाज पढ़ने के हेल्थ बेनिफिट बताए थे। लेकिन अब उनका आरोप है कि इस वीडियो के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर अटैक किया जा रहा है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं। अब इससे ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नमिता थापर को उनके नमाज वाले वीडियो के लिए निशाना बनाना सही है या उन पर लगाया गया ये आरोप सही है कि वो नमाज को अचानक क्यों प्रमोट कर रही है। मुमकिन है कि नमिता थापर की तरह कई लोगों को लगता हो कि नमाज एक एक्सरसाइज है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। नमाज पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि ये इबादत से जुड़ा है। नमाज का भी एक अनिवार्य तरीका होता है जिसके तहत किबला यानी काबा की दिशा में मुंह करके ही इसे पढ़ा जाता है। इसीलिए इसे इबादत ना कहकर एक्सरसाइज कह देना मुस्लिम समाज की भावनाओं को भी आहत कर सकता है। यही वजह है कि नमिता थापर को सोशल मीडिया पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज की ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। कुछ यूजर्स ने तो नमिता का एक और वीडियो डाला है जिसमें वो महिलाओं के लिए संस्कार और शर्म जैसे शब्दों को गलत शब्द बता रही हैं। उनका कहना है कि हिंदू परंपरा के अनुसार साड़ी पहनकर पूजा करना संस्कार नहीं है। यूजर्स का कहना है कि अपने इस वीडियो में नमिता साड़ी पहनने और पूजा करने को गलत बता रही हैं, लेकिन नमाज का प्रचार कर रही हैं। हालांकि नमिता ने ट्रोलर्स को अपना जवाब भी दिया है। सच ये है कि नमाज इबादत का एक अनिवार्य नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता, जबकि सूर्य नमस्कार को लेकर कोई अनिवार्य नियम नहीं है। हालांकि सूर्य नमस्कार पर कई मुस्लिम देशों ने अघोषित प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। इसे सूर्य की आराधना से जोड़कर देखा जाता है। अभी मैडम जी का क्या केस था, इन्होंने अभी रमजान में एक वीडियो डाली थी जिसमें कहा था कि रोजा रखना चाहिए, वह उससे एक्सरसाइज अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी रहती है। अब इसमें क्या था, इसमें हिंदू लोग भी भड़के हैं, मुसलमान लोग भी भड़के हैं। क्यों? क्योंकि उनके नमाज को एक एक्सरसाइज के रूप में दिखा दिया है, जबकि वो एक एक्सरसाइज नहीं है। वो उनके धर्म में जो इबादत करते हैं, मतलब जो भी वो लोग करते हैं, उसका अपमान है। अब जो हमारे हिंदू धर्म में था वो ये था कि भाई इन्होंने आज तक तो किसी भी, मतलब ये खुद हिंदू हैं, पर इन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि नवरात्रों में नवरात्रि के ऊपर बोला हो, बल्कि इन्होंने एक ऐसी चीज वीडियोस डाली थी कि ये जो संस्कार होते हैं, साड़ी पहनना, ये सब व्रत रखना, करवा चौथ का व्रत रखना, ये सब एक ढकोसलेबाजी है। तो आप इन सबको ढकोसलेबाजी बोल रहे हैं और एक साइड नमाज की साइड ले रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं और प्रमोट भी गलत कर रहे हैं। तो इसमें दोनों जो कम्युनिटी है ना, जो दोनों चीज हैं, वो दोनों चीज ही भड़क गई। अब लेंसकार्ट वाला तो गया, साथ में इसे भी ले डूबा।
बाकी बट जो इनके पीछे पड़ रहे हैं ना, नहा धो के जा जाकर वीडियोस बना रहे हैं कि देखो भाई ये लेंस काटनी है, इसको भी करो, बॉय काट इसको भी करो। और फिर इन मैडम जी की एक दिक्कत ये थी, जो पीछे की वीडियोस निकल निकल कर आ रही हैं उसके चक्कर में भी अब इनको गालियां पड़। मैं इनको यही चीज बोलूंगी कि भाई अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इतना भी मत गिरो कि कल को किसी से आप नजर भी ना मिला पाओ। मुझे नहीं पता आपकी मम्मी कौन है, आपका परिवार कैसा है, आपके परिवार में सब लोग नेचर कैसा है, मुझे नहीं पढ़ना उसके पीछे और ना ही मुझे जानना है। बट मुझे सिर्फ इस चीज का रीजन दो कि आप जो ये अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो ये कलावे को, बिंदी को, तिलक को है और सनातन धर्म को बीच में लेके आते हो, उसका लॉजिक बता दो मुझे बस एक बार कि उसको क्यों बीच में आप लेके आते हो। अगर आपको कुछ चीज सेल करनी है, बेचनी है तो बेचो ना। जो उसको धर्म सपोर्ट कर रहा है वो आपको फिर पूरा सपोर्ट करेगा। आप ना इधर के हो ना आप इधर के हो। ये चीज का जो पंगा है ना, ये चीज मेरे आज तक समझ में नहीं आता। आपको समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनका इलाज क्या होना चाहिए। मैं तो पहले भी नहीं खरीद रही थी और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।